वेक्टर्स, वेक्टर्स की अगर बात करें, वेक्टर्स होता क्या है? देखो, अगर इसका मैं कॉमनली जो आंसर मिलता है वो ये होता है कि स्ट्रेट लाइन, कि वेक्टर्स क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। देखो ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन जो बताता है वो आपको वेक्टर्स बताता है। ठीक है। अब लेट्स से ये मैंने यहाँ पे एक आपके पास लेफ्ट साइड पे एक लाइन बनाई हुई है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर मैं इस पे एक एरो बना दूं तो फिर ये वेक्टर हो जाता है। अच्छा, वेक्टर को डिफाइन करने का तरीका क्या है? जहां पे जिस डायरेक्शन में एरो की फेस कर रही होती है, जैसे अभी ये ऊपर की साइड फेस कर रही है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका हेड होता है। ठीक है, एक मिनट रुको, ये आपका हेड कहलाता है। और एरो की बैक साइड पे जो आपकी साइड पॉइंट होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी टेल कहलाती है। यानी अब अगर इस मैंने एरो की को डिफाइन करना हो कि किस डायरेक्शन में ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो हम इसको बोलेंगे कि टेल्स टू, एक मिनट, ये टेल टू हेड मूव कर रही है। मैंने पहले टी लिखा और फिर मैंने हेड लिखा। आपको भी इस तरह लिखना होता है, वेक्टर को डिफाइन करने का तरीका ये है, पहले टेल लिखते हैं फिर हेड लिखते हैं और उसके ऊपर आप एक एरो की बना देते हैं। ये हमने इस लाइन को डिफाइन कर दिया। ठीक है। इसी तरह की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक लाइन है और इसकी एरो की इधर बनी हुई है। तो लेट्स से ये आपका पॉइंट डी है और ये आपका पॉइंट सी है। इस वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? हम लिखेंगे डी सी और ऊपर एक एरो की बना देंगे। ये थी आसान सी बात कि सीधी सीधी अगर आपको किसी वेक्टर को डिफाइन करना है तो हम लोग इसको टेल टू हेड की फॉर्म में लिखते हैं। चलो यार, अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नाम की अभी बात नहीं करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो हमेशा ना एक चीज याद रख लो, कभी भी हमने मूव करना है हमेशा टेल टू हेड मूव करना है। ठीक है, ये नीचे पॉइंटर्स कुछ लिखे हैं मैंने। हमेशा टेल टू हेड की तरफ मूव करोगे वेक्टर्स में। और सेकंड चीज, हमारी दो मूवमेंट्स होती हैं। एक आपकी होती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, यानी इस तरह की मूवमेंट, और एक आपकी होती है वर्टिकल मूवमेंट, यानी इस तरह की मूवमेंट। अब पहले हमारा जो करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। कभी भी वेक्टर को तुमने सॉल्व करना है, पहले हमेशा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है, और जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट खत्म हो जाए उसके बाद वर्टिकल मूवमेंट करनी है। अब दो चीजें होती हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में। अगर तो आप राइट साइड मूव कर रहे हो, अगर तो राइट साइड मूव कर रहे हो तो आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। और अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो तो आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है। इसी तरह वर्टिकल मूवमेंट में, वर्टिकल मूवमेंट में अगर आप अपवर्ड्स की साइड मूव कर रहे हो तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, और अगर आप डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हो तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है। ठीक है, ये दो चीजें याद कर लो और तुम्हारा वेक्टर्स जो हम लोग अभी करंटली टॉपिक जो पढ़ रहे हैं कॉलम वेक्टर्स का, ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास एक वेक्टर है ए टू बी का। हमने ए से बी जाना है। पहले क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में मतलब या तो मुझे राइट जाना है या मुझे लेफ्ट जाना है। अब ए से बी जाने के लिए लेफ्ट तो मूवमेंट कर नहीं सकते क्योंकि बी जो है हमारा राइट साइड पे है। तो कितना पॉइंट हमें मूव करना पड़ेगा? एक पॉइंट, दो पॉइंट, ऐसा ही डायरेक्टली बी के नीचे आ गए। ये भी ऊपर है और ये बी के नीचे हम आ गए। हमने जितने पॉइंट मूव किए वो यहाँ पे लिखो, और राइट पे मूव किए तो पॉजिटिव 2। अब आ जाओ वर्टिकल मूवमेंट करते हैं। वर्टिकल मूवमेंट के लिए एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट। तीन पॉइंट ऊपर की साइड मूव किए तो ये भी आपकी क्या वैल्यू होगी, ये भी आपकी पॉजिटिव की वैल्यू होगी। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? देखो, अगर तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे होते तो बेसिकली हम किस तरह लिखते हैं, हम एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, ऐसे ही। पहले आपकी एक्स की वैल्यू आती है फिर आपकी वाई की वैल्यू आती है। वेक्टर्स में किसी भी तुमने चीज को डिफाइन करना है ना, तो तुम बोलोगे एक्स ओवर वाई, ये तुम्हारी फॉर्म होती है। अब चलो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितनी थी? 2, 2 को एक्स की जगह लिख दिया। वर्टिकल मूवमेंट कितनी थी? 3, 3 को वाई की जगह लिख दिया। ये आपका वेक्टर ए बी है। ठीक है, ये हमारा कॉलम वेक्टर है। देखो आसान चीज है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो आपकी एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। वाई, वर्टिकल मूवमेंट जो है वो आपकी वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। हॉरिजॉन्टल पे अगर राइट साइड मूव हो रहे हो तो वैल्यू पॉजिटिव है, अगर लेफ्ट साइड मूव हो रहे हो तो वैल्यू नेगेटिव है। इसी तरह अगर वर्टिकल मूवमेंट में ऊपर की साइड मूव हो रहे हो तो वैल्यू पॉजिटिव है, और नीचे की साइड मूव हो रहे हो तो आपकी वैल्यू नेगेटिव है।
ये चीज होती है। अभी और वेक्टर्स करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अब हमारे पास सेकंड वेक्टर ये है, हमारी टेल सी है, हमारा हेड डी है। तो हमने क्या करना होगा, हमने सी टू डी जाना होगा। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले हमने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए सी से हम लोग 1 पॉइंट, हम लोग 2 पॉइंट, हम लोग 3 पॉइंट, 3 पॉइंट राइट पे मूव किया है तो पॉजिटिव वैल्यू। अब नीचे आ जाओ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। 4 पॉइंट डाउनवर्ड्स मूव किया है तो नेगेटिव वैल्यू। तो वेक्टर सी डी क्या होगा हमारा, वेक्टर सी डी हमारा होगा 3x की वैल्यू और -4 आपकी y की वैल्यू। एक और वेक्टर देखते हैं। अगले वेक्टर है हमारे पास ये वाला, ई आपकी टेल है, एफ आपका हेड है। ई टू एफ मूव करना है तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, ई टू एफ और ऊपर एफ। चलो, ई से एफ जाने के लिए मुझे लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 3 पॉइंट लेफ्ट मूव किया है यानी नेगेटिव, और फिर 1, 2, 3, 3 पॉइंट डाउनवर्ड मूव किया है यानी ये भी नेगेटिव। यानी ई एफ का वेक्टर क्या होगा आपका, -3/-3। अच्छा, ये ओवर नहीं बोलते इसको बेसिकली, ये -3 ऊपर और -3 अगर मैं इस तरह लिखूँ ना, तो ये मतलब फ्रैक्शन हो गया आपका। यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, आपका आंसर आएगा 1। लेकिन वेक्टर में अगर लिखा हुआ है -3 और -3, ये डिवाइड नहीं हो रहे। ये -3 आपकी एक्स की वैल्यू है, ये -3 आपकी वाई की वैल्यू है, तो इन्हें सिंप्लीफाई नहीं कर देना, ठीक है, ये अलग चीज होती है। चलो, एक और वेक्टर पे आ जाओ। मैं एक मिनट कलर देख लूँ, रेड से कर लेते हैं। ये हमारा वेक्टर है, और यहाँ पे आपकी जी जो है आपकी टेल है, एच जो है आपका हेड है। जी टू एच मूव करना है, तो जी टू एच मूव करने के लिए हम क्या बोलेंगे, जी एच और ऊपर एरो की। चलो, जी से 1 पॉइंट और 2 पॉइंट लेफ्ट पे मूव हुए। लेफ्ट पे मूव होने का मतलब है नेगेटिव वैल्यू। और फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। 5 पॉइंट अपवर्ड मूव हुए तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। तो जी एच का वेक्टर आपका क्या बनेगा, -2/5। ये हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, आखिरी के दो क्वेश्चन देखते हैं, और ये मोर वाले सिमिलर ही हैं, लेकिन देख लो। अब हमें इस वाले वेक्टर में जी आपकी टेल है, एच आपका हेड है, जी टू एच मूव करना है। अब जी से एच मूव करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स आगे जाना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। 4 पॉइंट राइट साइड पे मूव हुए यानी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। यार, क्या यहाँ पे कोई वर्टिकल मूवमेंट हुई है, यहाँ से कहीं ऊपर या यहाँ से कहीं नीचे गए, ना यहाँ से हम ऊपर गए हैं ना यहाँ से हम नीचे गए हैं। इसका मतलब है कि आपकी वर्टिकल मूवमेंट ना जीरो है, कोई चेंज नहीं आया। तो हम इस पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी एच का जो वेक्टर है ये आपका है 4 और 0। ये 0 आपका रिप्रेजेंट करता है कि ये लाइन आपकी कौन सी है, ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि इसमें आपका ना पॉइंट आपका ऊपर गया है ना पॉइंट आपका नीचे आया है। इसी तरह एक और पार्ट देख लो इसका। अब ये आपकी वर्टिकल लाइन है, सबसे पहले कौन सी मूवमेंट करेंगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे। लेकिन ना हमें यहाँ पे राइट पे जाना है ना हमें यहाँ पे लेफ्ट पे जाना है, यानी यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट एग्जिस्ट करती है। वर्टिकल मूवमेंट में कहाँ से कहाँ जाना होगा, हमें आई से जे जाना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट नीचे की साइड जा रहे हैं यानी -3 की मूवमेंट है। तो हम आई जे का वेक्टर किस तरह लिखेंगे, हम आई जे का वेक्टर बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 0 है और वर्टिकल मूवमेंट -3 है। ये हमारा कॉलम वेक्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो आसान सी चीज़ है। कॉलम वेक्टर आपका जब लगेगा जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास एक ग्राफ पेपर गिवन होगा, जितने पॉइंट्स मूव कर रहे हो वही उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और ये इस तरह से हमारा काम हो जाता है। अब देखो, सबसे पहले ना एक चीज़ याद रख लो कि ये जो पॉइंट्स हैं जो हमने याद किए कि अगर राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव, अपवर्ड साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव, ये तो मैं ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। वजह क्या है, देखो, हमारा जो ग्राफ होता है उसमें कौन से एक्सेस होता है, ये आपका वाई एक्सेस होता है, ये आपका
एक्स एक्सिस होता है। बेसिकली एक्स एक्सिस आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल होता है, और वाई एक्सिस जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका वर्टिकल होता है। अब एक्स एक्सिस पे ये राइट साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी अगर हम इस पॉइंट से राइट साइड पे मूव करें तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज दिखेंगी। इसी तरह एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे आपकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव। यानी अगर हम इस पॉइंट से लेफ्ट पे मूव करेंगे तो सारी वैल्यूज कौन सी दिखेंगी, नेगेटिव। वाई एक्सिस के लिए भी सेम चीज है। वाई एक्सिस पे ऊपर की साइड सारी वैल्यूज कौन सी दिखेंगी, पॉजिटिव, और नीचे की साइड सारी वैल्यू कौन सी दिखेंगी, नेगेटिव। यानी अगर इस पॉइंट से वर्टिकल मूवमेंट करके ऊपर की तरफ मूव करोगे तो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और इस पॉइंट से वर्टिकल मूवमेंट करके नीचे जा रहे होगे तो सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। यही कॉन्सेप्ट इधर भी है। यार राइट मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेफ्ट मूव कर रहे हो तो वैल्यू नेगेटिव है, अपवर्ड मूव कर रहे हो तो वैल्यू पॉजिटिव है, डाउनवर्ड मूव कर रहे हो तो वैल्यू नेगेटिव है। तो इस तरीके से तुम लोग इसको याद कर सकते हो। इसमें कोई एज सच वो चीज़ नहीं है, बस ये याद रखना कि तुमने टेल से हेड की तरफ मूव करना है हमेशा। ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं अभी बता दूं, वो ये कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुमने ए से बी पे जाना था क्योंकि हमारा वेक्टर जो है ए बी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि फोर्सफुली हमें बी से ए जाना है, हमारा वेक्टर जो कह रहा है वो कह रहा है कि ए से बी जाओ। लेकिन अगर मैं तुम्हें फोर्सफुली कहूं कि बी से ए जाना है, तो एक छोटा सा काम होता है कि जो आपका ए बी का वेक्टर है ना, ए बी के वेक्टर की वैल्यूज की साइन की वैल्यू चेंज कर दो। यहाँ पे पॉजिटिव 2 था, साइन फ्लिप करोगे तो क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे +3 था, साइन फ्लिप करोगे तो क्या हो जाएगा, -3। ये जो बेसिकली अभी चीज हमने की ना, ये आपका कहलाता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है कि आपको एक डायरेक्शन एग्जामिनर ने बता दी, ठीक है, तो उस डायरेक्शन का तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे और फिर वर्टिकल मूवमेंट करेंगे। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर हमें एग्जामिनर के अगेंस्ट जाना हो, हम उसने हमें बोला है ए से बी जाओ लेकिन हमें बी से ए जाना हो, तो हम क्या करेंगे, ए बी का जो वेक्टर की वैल्यूज हैं उसके साइन फ्लिप कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। यानी ए बी का वेक्टर 2 और 3 था, बी ए का वेक्टर क्या होगा, -2 और -3 होगा। इस तरह की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाली देख लेते हैं, सी डी वाली। सी डी का वेक्टर है 3 और -4। लेकिन अगर फोर्सफुली हमें कहीं डी से सी जाना पड़े तो क्या होगा, 3 पॉजिटिव है ऊपर, यहाँ पे -3 हो जाएगा, नीचे -4 है, यहाँ पे +4 हो जाएगा। ये चीज होती है हमारी। ठीक है। तो अच्छा जी,